जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे आरबीएस पार्टी की तरफ से मुझे कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष पद बनाया है, अध्यक्ष के पद पे मुझे चुना गया है। ये वजह से मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ कि मैं मुमरा कौसा की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आरबीएस पार्टी ने मुझे कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है कि मैं मुमरा कौसा की आवाम के लिए मैं कुछ करूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये पार्टी के पद पर हूँ तो मैं मुमरा कौसा के लिए मैं हक के लिए लड़ूंगा, इंसाफ की आवाज़ के लिए मैं लड़ूंगा ज़रूर। कोई भी किसी को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, हर एक चीज़ के लिए मैं खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। अभी जो मेन मुमरा के जो मुद्दे हैं जैसे कि टोरेंट है और अन्य जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी और आप क्या आगे उसका स्टेप लेंगे? नहीं तो अभी ये टोरेंट के खिलाफ भी हम लोग भूख हड़ताल, प्रशासन जो भी हमारे से होगा हम लोग टोरेंट के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और रोड पे उतर करके जो भी है ये जो गरीब लोगों के लिए गरीबों के लिए जो करा जा रहा है इसके ऊपर भी हम लोग रोक लगाएंगे। सर, इससे पहले मुमरा के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? इसके पहले मुमरा की हमारी पार्टी ने मुमरा के लिए किया या नहीं किया वो छोड़ दो आप। अभी जो मैं कलवा मुमरा विधानसभा का जो मैं पद संभाला हूँ इसमें मैं हर एक चीज़ के ऊपर मैं आवाज़ उठाऊंगा। जो भी हो रहा है, जितना भी घोटाला है, हर एक घोटाले को मैं पूरा ओपन करने की ताकत रखूंगा। अभी जैसा कि हमें पता चला था कि आपका कुछ धरना प्रदर्शन था वो आपने स्थगित किया है, किस वजह से स्थगित हुआ है आपका? मेरा ये जो धरना प्रशासन जो रखा गया था ये रसीद कंपाउंड में जुबेर अंसारी नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने घर को 30 से 35 फुट कब्जा करके रखा है। चाली में आने जाने वालों को तकलीफ है, परेशानी है, बहुत से उनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और उसकी गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है। और मैं ये 6 महीने से पुलिस को, टीएमसी को, महानगर पालिका को मैं लेटर दे दे के मैं परेशान हो गया हूँ, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए जो मैं आज मेरा जो भूख हड़ताल था वो मुझे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आवेश भाई 4 दिन के अंदर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर ये जो मैंने अर्जी दिया हूँ ये कल मेरा आज भूख हड़ताल का ये था, तो आज मुझे कल सीनियर साहब ने मुझे बुला करके पुलिस स्टेशन में आश्वासन दिया है कि आवेश भाई हम लोग 4 दिन में इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं किए तो अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई नहीं किए तो मैं अपने पार्टी के बैनर के ऊपर मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और इसके ऊपर जो भी होगा मेरे को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा और जो मुझे करना पड़ेगा पार्टी के लिए मैं वो हिसाब से करूंगा भी। अतिउल्लाह भाई, आप भी इस पार्टी से जुड़े हो? जी हाँ। तो आपका कदम क्या होगा अगला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस पार्टी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये खुशी की बात है हमारे लिए और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि इस पार्टी के लिए आपका अगला कदम क्या होगा, तो अब जो भी रहेगा वो सब अगला कदम ही रहेगा। लेकिन इससे पहले अभी 6 तारीख को हमारे जो नेशनल कमेटी की मीटिंग है जिसमें नेशनल लेवल की मीडिया को हमने इनवाइट किया है थाना में। जो गवर्नमेंट रेस्ट रूम है उसमें हमने 6 तारीख को एक मीटिंग रखा है जो 12 बजे से 1 बजे तक, अगर आप लोग चाहें तो आप भी आ सकते हैं। और मुमरा के मुद्दों पर क्या है आपका? देखिए, मुमरा के मुद्दों पर आवेश भाई ने आप लोगों से बात की क्योंकि ये कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष है और ये मुमरा के लेवल पे बात करेंगे आपसे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझसे कोई नेशनल लेवल की बात की जाए या नेशनल लेवल के मुद्दे पर बात की जाए तो मैं उसका जवाब देना तो आज नेशनल लेवल पर एक मुद्दा चल रहा है आर्यन का लेकर, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जो ये राजनीति हो रही है और जो नशे को लेकर जो बड़ा एक कारोबार हो रहा है। देखिए, इसमें समीर वानखेड़े ने किसी का मोहरा बन करके काम किया है जो साफ तौर पर वाजह है। अब इसको नवाब मलिक जो किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने आवाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से बुलंद किया है और उन्होंने बाकायदा उसके सारे पोल को खोल के रख दिया। आगे देखते रहिए, जैसे कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक का किसी एक संगठन यानी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है जिसका मैं बम दिवाली के बाद खोलूँगा। तो ये कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसी के ऊपर। जिस तरह से नवाब मलिक ने साबित किया कि वो समीर वानखेड़े एक मुसलमान बन के निकाह किया, एक दलित बन करके एक रिलेशनशिप को हड़पा जो किसी और का हक था। आज जिस पोस्ट पर समीर वानखेड़े था वो किसी और का हक था। वो
तो इस तरह की जो मतलब अभी दूसरी चीजें आप सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले हैं, आर्यन के पास 1 ग्राम भी कोकीन या 1 ग्राम चरस मिला था? नहीं मिला था। उसके बावजूद भी उसको घसीटा गया और एक अच्छी हस्ती को बदनाम करने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। मेरा एक लास्ट सवाल है, अभी आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी मुमरा से कितनी सीट उतारेगी और क्या कदम होगा? हमारी पार्टी मुमरा से हर एक वार्ड पर जो है नगर सेवक का इलेक्शन लड़ाने की पूरी ताकत रखती है और इंशाल्लाह लड़ाएगी। आवेश भाई एक सवाल है, आवेश भाई मुमरा के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? मुमरा का विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ विनाश ही हुआ है। विकास तो अभी कहीं पर दिख रहा नहीं है। और जो ये विकास के मुद्दे पे आवाज़ उठाता है उसके ऊपर खोटा FIR दर्ज होता है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम लोग सब एक हो करके हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और लड़ेंगे। और ये जो चीज़ है, जो FIR हो रहा है, इसके ऊपर अपन रोक लगाएंगे। आपको लगता है कि आप विकास को लेकर आवाज़ उठाएंगे तो आप पे भी FIR बनेगा? FIR बनेगा तो कोई बात नहीं, FIR बनने से कौन पीछे हटेगा मेरे भाई। जब आवाज़ उठाना ही है मुमरा कौसा के लिए तो फिर FIR से नहीं डरते अपन। क्योंकि विकास को लेके जब पत्रकार और समाज सेवक भी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी भी आवाज़ बंद की जाती है। आवाज़ तो बिल्कुल बंद की जाती है। तो यही वजह से मेरी जो पार्टी ने मुझे कलवा मुमरा का अध्यक्ष बनाई है, तो इस मीडिया के माध्यम से मैं ये बताता हूँ, अगर इसके खिलाफ अगर मीडिया वालों के ऊपर भी अगर कोई भी आ चाहती है तो इंशाल्लाह मैं रात के 12 बजे या कोई भी बात हो, मैं मुमरा पुलिस स्टेशन में मैं उनके लिए भी खड़ा रहूँगा और उनके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊँगा, उनके लिए भी मैं लड़ूंगा। तो मुमरा वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मुमरा वासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, अभी सर पर इलेक्शन है चुनाव का, उसके ये चीज़ में मुमरा कौसा की आवाम को खुद को ये मालूम होना चाहिए कि अपने को किस चीज़ को वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। तो मुमरा कौसा की आवाम तो हर एक चीज़ जानती है, किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो मुमरा कौसा के अंदर जो GP बिल्डिंग जो बन रही है, इतनी GP बिल्डिंग बनी है और ये सब सागर सालुंके सर की मेहरबानी है। और सागर सालुंके साहब मेरे को 6 महीने से खाली आश्वासन दे रहे, क्या बोले भाई कार्रवाई करेंगे। तो मैं सागर सालुंके सर से ये पूछना चाहता हूँ, सर आप कार्रवाई करने की आश्वासन देते हो या सामने वाले का पूरा बिल्डिंग तैयार करने का आश्वासन देते हो? ये होने के बाद में भी जुबेर अंसारी एक क्रिमिनल आरोपी है, उसके ऊपर 14 से 15 केस है, मैंने पूरा प्रूफ के साथ में रखा हूँ। और सागर सालुंके सर को मैं बोला भी हूँ ये चीज के बारे में, सर उसके घर का काम चालू है, आप इसके ऊपर रोक लगाओ। ये जुबेर अंसारी या बिल्डर है? जो ये बिल्डर नहीं है भाई, ये बिल्डर नहीं है, ये चोर है जुबेर अंसारी, ये क्रिमिनल आरोपी है। ये उसके ऊपर चोरी के मुकदमे है, मुर्गी चोरी की गाड़ी लूटा है, बहुत से क्रिमिनल केस से लोगों को टंगी देता है, चूतिया बनाता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इधर एडमिशन कराऊंगा, लोगों के नाम पे पैसा उठाता है। और सागर सालुंके साहब ऐसे चोरों को सपोर्ट करेंगे तो मुमरा कौसा में तो चोरों की ताकत और बढ़ेगी, घटने के बदला और बढ़ेगी। और मैं सागर सालुंके सर को मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, अगर सागर सालुंके साहब ने अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया तो मैं मेरे पार्टी के बैनर के ऊपर मैं भूख हड़ताल प्रशासन पे मैं बैठूंगा। अब्दुल्ला भाई आपसे एक सवाल था, बड़े बड़े जितने भी लोग आते हैं लेकिन टोरेंट के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसी तरह का रिजल्ट नहीं आता, आपकी पार्टी क्या कर सकती है टोरेंट को लेकर? देखिए 6 तारीख का जो हमने मीटिंग रखा है उसमें इन सारी चीज़ों पर, इन सारी पॉइंट पर बात होगी हमारे नेशनल कमेटी में। उसके बाद में मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि हम किस किस मुद्दे पर और क्या क्या स्टेप उठाने वाले हैं और किस तरह से काम करेंगे।